आज मंजूस रसोई में क्रिसमस फ्रूट केक बन रहा है। उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो मैं बताती हूँ। मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने बादाम का पाउडर डाला है। और उसमें क्या क्या डलते हैं, इसमें काफ़ी ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, जैसे कि मैंने किशमिश डाली है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून आलमंड डाला है चॉप करके, 1 टेबल स्पून मैंने खजूर डाले हैं, अंजीर डाली है, 2 टेबल स्पून मैंने टूटी फूटी डाली है। आपके पास जो फ्रूट्स हों, ड्राई फ्रूट्स, वो सब डाल सकते हैं। और उसमें क्या क्या डलता है, और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाला है। और जो स्पाइसेस डलते हैं उसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है, थोड़ा थोड़ा नटमेग डाला है, सिनेमन पाउडर डाला है, थोड़ा सा जिंजर पाउडर डाला है। ये सब मैं इसमें डालूँगी। पर इससे पहले मैं एक सिरप बना रही हूँ जो शुगर और पानी से बनता है, वो इसमें डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है केक। ये मैंने गैस ऑन कर लिया है, पैन रख दिया है, उसमें 1/4 कप मैं शुगर डाल रही हूँ। एक्चुअली ये फ्रूट केक में ये डाला जाता है। आपके पास ब्राउन शुगर है तो वो डायरेक्ट डाल देते हैं, पर मैं ये शुगर को मेल्ट करूँगी। ये शुगर मेल्ट हो गई है, उसका कलर भी आ गया डार्क ब्राउन। अच्छा डार्क ब्राउन कलर आ जाए जब तक इसको आप मेल्ट करिए। अच्छा डार्क ब्राउन कलर आ गया। अब इसमें मैं 1/2 कप वाटर डालूँगी। आप पहले गैस बंद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद पानी डालिएगा। मैं गैस बंद कर रही हूँ और धीरे धीरे आप पानी डालिए। मैंने पानी डाल दिया था, शुगर जब डार्क ब्राउन हो गई थी, अच्छा बॉईल आ गया है। अब मैं गैस बंद कर दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये मैंने शुगर का सिरप बना लिया था, पानी, जो कि मैं ड्राई फ्रूट्स में डालूँगी। इसको डिप करूँगी। डिप करके अच्छा आप डिप कर लीजिएगा। और इसको आप चाहो तो 2-3 घंटे भी आप रख सकते हैं, तो मैं आधा 1 घंटा ही रखूँगी। अच्छा डिप करके मैं ढक के रख दूँगी एक घंटे के लिए। अब केक कैसे बनता है वो मैं बता रही हूँ। ये मैदा है 2 टेबल स्पून, इसमें मैंने आलमंड पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है, और ये 1 टेबल स्पून मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छा मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें जितने स्पाइसेस हैं, जैसे सिनेमन पाउडर, जिंजर पाउडर, नटमेग पाउडर, ये सब मैंने स्पाइसेस डाल दी। अच्छा मिक्स कर लीजिए। अब इसमें मैं बटर डाल दूँगी जो मेल्टेड है। आप नीचे से पूरा ले लीजिएगा, नहीं तो नीचे वाइट वाइट आ जाएगा। अब इसमें मैंने बटर डाल दिया है। बहुत इजी मेथड है, आप हर चीज़ डालते जाइए। अब इसमें मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। इसको मैं मिक्स कर लूँगी।
अब ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स शुगर सिरप में डाला था वो डाल दूँगी। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने मिक्स कर लिया है। अभी बैटर हार्ड है, तो अब इसमें मैं पहले आधा कप मिल्क डालूँगी। धीरे धीरे मिल्क डालिएगा, क्योंकि देखना है कि कितनी ज़रूरत है। ये बैटर मुझे अभी भी, मैंने आधा कप दूध डाला है, ये बैटर अभी भी मुझे हार्ड लग रहा है थोड़ा। मैं थोड़ा सा मिल्क और डालूँगी। ये 3/4 कप मिल्क चला गया है। अब इसके साथ मैं ये चोको चिप्स भी डाल दूँगी, 1 टेबल स्पून। मैंने अच्छा मिक्स कर लिया है। अब इसको आप 180 डिग्री पे पहले 20 मिनट्स आप बेक करिएगा। अगर आपको लगता है कि 2-3 मिनट और चाहिए तो इसको ज़्यादा कर तो 20 to 25 मिनट्स लगते हैं बेक होने में। अब ये रेडी हो गया है और ये मैंने टिन में बटर लगा के बटर पेपर लगा दिया है। उसमें काजू और बादाम रख दिए हैं और थोड़ी सी मैं टूटी फूटी डाल दी। अब इसके ऊपर मैं ये बैटर जो है ना फ्रूट केक का वो डाल दूँगी। अभी मैं ओवन में रखने जा रही हूँ, आपको बताती हूँ। मेरा केक बन गया है, उसको मैंने रेस्ट दिया 10 से 15 मिनट। अब मैं इसको पलट के दिखा रही हूँ कि कैसे बनता है। ये ठंडा हो गया है। वाह, कितना अच्छा केक बना है। देखिए, मैं आगे से भी दिखाती हूँ। वाह, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।